दिल दहला देने वाली वारदात। 72 गोलियों से छलनी हुई लाश, 3 बार हुआ पोस्टमार्टम। नई दिल्ली स्पेशल रिपोर्ट। करीब 24 घंटे तक एक परिवार अस्पताल के बाहर बेसब्री से खड़ा रहा। नजरें बार बार पोस्टमार्टम रूम के दरवाजे पर जाती थीं। परिवार बस यही जानना चाहता था कि अब और कितना समय लगेगा साहब, हमारे अपने की लाश हमें कब मिलेगी। डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर चुकी थी, लेकिन तभी एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा, सर, मुझे लगता है कि शरीर के अंदर अभी और भी गोलियां फंसी हो सकती हैं। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हुआ पोस्टमार्टम। पहले पोस्टमार्टम के बाद दोबारा जांच शुरू होती है, फिर गोलियां निकलती हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। जब शव परिवार को सौंपने की बारी आती है तो वही डॉक्टर फिर कहता है, सर, एक बार और चेक कर लेते हैं। अगर कोई गोली अंदर रह गई और अंतिम संस्कार के बाद निकल आई तो हमारी भारी बदनामी होगी। तीसरी बार पोस्टमार्टम किया जाता है और जब आखिरकार गिनती होती है तो डॉक्टर भी सन्न रह जाते हैं। शरीर के अंदर से कुल 69 गोलियां निकाली जाती हैं। ये खबर जैसे ही अखबारों और सोशल मीडिया पर आती है, पूरा देश सन्न रह जाता है। क्या दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली कभी हुआ? कहा जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली के इतिहास में शायद ये पहली घटना है जब किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए 70 से ज्यादा गोलियां चलाई गई हों। हैरानी की बात यह है कि मृतक को पहले से अंदेशा था कि उसकी हत्या हो सकती है। इसी डर से उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी शुरू कर दी थी, लेकिन गोलियों के सामने वो जैकेट भी बेकार साबित हुई। कहानी की शुरुआत आया नगर, दिल्ली, साल 2020। इस कहानी की जड़ें जाती हैं दिल्ली के आया नगर गांव तक। यहाँ का रहने वाला दीपक लोहिया पेशे से एक स्कूल बस ड्राइवर था। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, शाम को वापस घर पहुंचाना और स्कूल के बाद दूध का काम। जिंदगी सादगी से चल रही थी, लेकिन फिर आया कोरोना लॉकडाउन। स्कूल बंद हुए, बस बंद हुई और दीपक बेरोजगार हो गया। दोस्ती, बिजनेस और फिर दुश्मनी। इसी दौर में दीपक की मुलाकात होती है अरुण लोहिया से, जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता था। अरुण ने दीपक को बिजनेस में शामिल होने का ऑफर दिया। शुरुआत अच्छी रही, पैसा आने लगा, लेकिन फिर एक प्लॉट को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। गांव वालों ने समझौता कराया, लेकिन पैसों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। मारपीट, एफआईआर और बदले की आग। साल 2024 में अरुण लोहिया ने दीपक लोहिया को बेरहमी से पीटा, उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए। दीपक सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। एफआईआर दर्ज हुई, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। गठपन। 15 मई 2025, दिन दहाड़े गोलियों की बारिश। 15 मई 2025 दोपहर करीब 1 बजे अरुण लोहिया अपने पिता रामवीर लोहिया के साथ साकेत कोट से लौट रहा था। मेहरौली गुरुग्राम रोड सीडीआर चौक पर अचानक भीषण जाम लग जाता है। करीब आधे घंटे तक कार फंसी रहती है। तभी एक बाइक आती है, 2 लोग उतरते हैं। कार के शीशे पर दस्तक होती है। शीशा खुलते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। लगभग 20 राउंड फायरिंग। 9 गोलियां अरुण को लगती हैं। अरुण की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके पिता किसी तरह बच जाते हैं। साजिश का खुलासा। पुलिस जांच में सामने आता है कि ये जाम अचानक नहीं था। जाम जानबूझकर लगवाया गया था। साजिश दीपक लोहिया ने रची थी। 5 जून 2025 को पुलिस दीपक लोहिया और उसके साथी योगेश को गिरफ्तार कर लेती है। बदले का बदला। 23 नवंबर 2025। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दीपक के पिता रतन लोहिया को अंदेशा था कि अब दुश्मनी उनके परिवार तक पहुंचेगी। उन्होंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया, छोटे बेटे को विदेश भेज दिया और खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने लगे। लेकिन 23 नवंबर 2025 सुबह करीब 6:52 पर दूध डेयरी के पास एक काली कार रुकती है। 4-5 बदमाश उतरते हैं और सीधे रतन लोहिया के सिर पर निशाना साधते हैं। 4 से 5 मिनट में करीब 72 राउंड फायरिंग। 57 साल का रतन लोहिया मौके पर ही दम तोड़ देता है। एंडाइक। अब भी सवाल बाकी हैं। पुलिस अब तक इस हत्या का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन साफ है ये सब पुरानी दुश्मनी और बदले की आग का नतीजा है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।
एक हत्या कैसे पूरे परिवार को तबाह कर देती है।